क्या वो चला गया? आपने डिस्चार्ज कर दिया? अच्छा, और वो गया कैसे? एक मरीज अस्पताल से अकेला कैसे जा सकता है मोहतरमा? आपने उसे जाने कैसे दिया? आप नर्स से पूछें, वो वही होगा, मुझे यकीन है। फोन मत काटना। ऐसे कौन करता है यार? ओह, मैं समझा था कि सो गई होगी, लेकिन तुम तो फोन पे बात कर रही हो। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। वो सामने प्लग है। चाय पियोगी? मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ, बल्कि कुछ खाने को ले आता हूँ। मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं खाना भी बना सकता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, मगर चाय चलेगी। ठीक है, आओ बैठो। मेरा ख्याल है तुम्हें ये जरूर चखने चाहिए। अम्मी ये किशमिश वाले बिस्किट बहुत मजे के बनाती हैं। मेरे बाबा जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तदफीन कल दोपहर को होगी। कैसी हो तुम? मैं समझ सकता हूं कि ये वक्त जरा मुश्किल है। जाहिर है उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया, ये तो जानती हूं मैं। खैर, सभी लोग सदमे में हैं। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। तुम बरसों बाद अपने बाबा से पहली बार मिली, मगर खुलकर उनसे बात नहीं कर सकी। सच में ये बहुत तकलीफ है। ठीक कहा, लगता है जिंदगी भर का सदमा है। गुलजार, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मेहमद साहब ने मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी। क्या तुम जानना चाहोगी? हाँ कहो, क्या कहा था? हर दिन वो तुम्हें याद करते थे। उन्होंने कहा कि वो ये चाहते थे कि तुम उनके साथ उनके घर पे रहो, मगर किसी वजह से वो ये हिम्मत ना कर पाए। मगर मौत के करीब आने से उन्हें ये हिम्मत मिल गई। वो चाहते थे मैं तुम्हें इस तूफान से बचाऊं जो आने वाला है। क्या तुम कर पाओगे ये? हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे वादा किया है। मेहमद साहब मेरे लिए मेरे बाबा जैसे थे। कैसे नदीदों की तरह मैंने सब कुछ खा लिया है। सोच रहा होगा कितनी भूखी हूं मैं। माजरत चाहती हूँ, हमें जैसे ही पता चला हम फौरन आ कोई गए। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मीने, देखो तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तुम इनसे बातें करके अपना दिल हल्का कर लो बेटा। नहीं मेरी जान, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सुनकर संभालो खुद को। कुछ भी अच्छा नहीं लगा। संभालो खुद को तुम्हारा दर्द मीने। समझ रही हूँ। बहुत अच्छा किया कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। ये सब अचानक कैसे हो गया? मेरे बाबा ने तो बताया था कि वो पहले से बेहतर हो रहा है। नहीं, वो बेहतर नहीं हो रहे थे। हम बस लोगों को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे थे। समझ गया मैं। चुप हो जाओ मीने। देखो, ऐसा करो, तुम लोग मीने के कमरे में चले जाओ। मैं कुछ खाने को भिजवाता हूँ तुम लोगों के लिए। कोशिश करो कि ये ज्यादा उदास ना हो। ठीक है तुगरल भाई, हम लोग आज मीने के पास ही रुकेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक तुम कह रही है परेशान तुम। मत हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। चलो आओ चलें। चलो आ जाओ। इन लोगों के लिए ऊपर कुछ खाने को भेज दीजिएगा। कोशिश करें कि वो नीचे ना आए, क्योंकि मीने जब नीचे आएगी तो रोना शुरू कर देगी। जाहिर है वो रोएगी तुगरुल साहब। इतना बड़ा पहाड़ टूटा है उसके सर पे, आखिर उसके बाबा थे वो।
लेकिन आप तो उसे जानती हैं। अगर वो पहले की तरह बेकाबू हो गई तो आपको ही संभालना पड़ेगा उसे। तुम आज सुबह से ही परेशान रही हो और मुझे पता है इस सब में तुम्हें खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। चलो जल्दी से खा लो। ये बहुत मजेदार है। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी अम्मी। गुलजार, अजमेर में तुम्हारी जिंदगी कैसी थी? कहाँ रहती थी? क्या करती थी? मैं अपनी खाला के साथ रहती हूँ और उनका नाम है सूजन। सूजन मेरी माँ की तरह है और सूजन ने ही मुझे पाला है और मैं अपने खुद का म्यूजिक बनाती हूँ। हाई स्कूल के बाद से अब तक मैं सिर्फ म्यूजिक पर ही काम करती आई हूँ। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी मेरी और मैंने मौसीकी की बाकायदा तरबियत ली है। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ, मगर मैंने म्यूजिक की क्लासेस लेना जल्दी छोड़ दिया। बाबा, ओह, तो तुम यहाँ मौजूद हो। बेटी, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। हाँ, तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए। मैंने इसे यहाँ भेजा है बाबा। वहां सब सदमे में थे, एक दूसरे से उलझ रहे थे। मीनी ने भी अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। कम से कम ये यहाँ सुकून से तो रह सकती है। मैं फिलहाल किसी होटल में चली जाऊंगी और सुबह होते निकल जाऊंगी। बैठो बैठो, वहीं पर बैठो। मैं तुम्हें उन लुटेरों के पास वापस नहीं जाने दूंगा। बैठो, बैठ जाओ। हैरिया साहिबा, परेशान ना हो, गुलजार मेरे घर पर है। शुक्र है अल्लाह का। मुझे तो यही डर था फिर से कहीं भाग ना गई हो। मेरी तो उस लड़की से बात भी नहीं हो सकी। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे उसकी, बहुत डर लग रहा था मुझे। नहीं, आप फिक्र मत करें। उसे आज रात हमारे साथ रहने दीजिए। सुबह आप उससे बात कर लीजिएगा। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, परेशान मत हो। कहीं जाने मत देना। अरे नहीं, मैंने कहा तो है कि उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। फिक्र मत करें। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। मैं वाकई किसी को परेशान करने के लिए नहीं आई थी यहाँ पर। जमजम ने तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया? ठीक है, अब ऐसा करो, जाकर आराम कर लो। अच्छा बेटा, मुझे तुम्हारे कपड़े ये कुछ बेहतर नहीं लग रहे। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो सुबह जाकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊंगा। बेहतर क्या? बेहतर कपड़ों से क्या मुराद है आपकी वैसल साहब? कोई बात नहीं बाबा। गुलजार, तुम थक गई हो, जाकर आराम कर लो। जाओ प्लीज। शब बखैर। गुड नाइट। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। पापा, आप क्या बात कर रहे थे वो लुटेरों वाली? क्या वहां कोई मसला है इसके साथ? मत पूछो, बहुत बड़ा मसला है। खैर छोड़ो, तुम्हें बाद में बता दूंगा मैं। देखो बेटा, अब यही एक जगह है जहां ये महफूज रह सकती है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वहां ये किस किस्म के लोगों में घिरी हुई थी। खैर, अभी तो मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं। सुबह जल्दी उठकर जनाजे के भी इंतजाम करने हैं। और हाँ, तुम दूर रहो इन मामलात से। कोई भी इस लड़की के बारे में पूछे तो बिल्कुल मत बताना, मीने तक को भी नहीं। इस मामले को हमें बहुत ही राजदारी के साथ निपटाना पड़ेगा। जो भी करना है वो मैं करूंगा, तुम इसमें मत पड़ना। ठीक है, समझ गए? समझ गया। ठीक है। अच्छा तो फिर शब बखैर। शब बखैर बाबा। ओह, थोड़ा कम आया है। जानती हूँ आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। कुछ खा लीजिए ना मैडम। क्या मेरे बेटे की मौत काफी नहीं थी? और अब तो मुझे उस लड़की का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आने भी नहीं दे रहे उसे। तो मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि वो यहीं आकर रहे, लेकिन वो वैसल के घर में रह रही है। मैं कुछ करती, मगर मैं बहुत थक चुकी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा नहीं कि वो अजनबी हैं। वैसल उसका ध्यान रखेंगे। आपको हिम्मत रखनी होगी। देखें, आप जानती हैं कल जनाजा है। इस घर के सरबरा होने की हैसियत से आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ सकती, ठीक है? मेहमद से वादा किया था मैंने, किसी सूरत उसे वहाँ नहीं रहने दे सकती। उसका घर यह है और वो यहाँ रहेगी। जाओ, जाकर ड्राइवर से कहो उसे यहाँ ले आए। वो घर भी उसके बाबा का है और वैसल भी तो वहाँ रहते हैं ना। देखें,
खुद को हल्कान मत करें। आए, आप इधर लेट जाएं। आ जाएं, चलें। यहाँ लेटें। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ वो आया था, फिर चला गया वो। बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं। क्या हुआ? वो अभी यहाँ नहीं है। टेक्स सुबह सूजन को लाया था यहाँ, और सूजन का चेहरा काफी बिगड़ी हुई हालत में था। ये क्या हो गया या अल्लाह? अगर वो लोग घर पर नहीं तो कहाँ गए? उसने मुझे मैसेज किया था, मगर मैं उसे रिप्लाई नहीं कर सका क्योंकि फोन बंद था मेरा। या अल्लाह, सरहद, कहीं उसे शरीफ और टेक्सॉय ने मारा या कैद तो नहीं कर लिया? शायद सूजन ने उसे कहीं भेज दिया हो। मुझे उसे कॉल करनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है? गुलजार, तुम्हारा फोन। बेटी, ठीक हो ना? प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा नींद में हूँ तो चक्कर आ गए। मुझे बुला लिया होता, तुम खुद क्यों उठ गई? चलो आ जाओ, बैठो यहाँ आराम से। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो ध्यान से। घर से तुम्हारे लिए फोन आया था, वो तुम्हें वहाँ बुलाना चाहते हैं, कोई बात करनी है। मुराद तुम्हें ले जाएगा। ठीक है। कितनी प्यारी बच्ची है। ठीक हूँ मैं। फता, फोन की बेल कैसे नहीं सुनी? कितना बेहोश सो रही थी यार। गुलजार, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मेरी बैटरी कम है इसलिए फोन बंद रखता हूँ। अगर तुम महफूज हो तो अपने मैसेजेस में अपनी लोकेशन के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मैं कितनी महफूज हूँ। मेरी एक फैमिली हुआ करती थी। सूजन थी, फता था। कोई मुझे बताएगा कि आगे मेरे साथ अब क्या होने वाला है? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं बस चिल्ला रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। हर सुबह ये करती हूँ। ओह, ठीक है। जल्दी से तैयार हो जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। ठीक है। हाँ। आई। कोई बात नहीं, जाओ। गुलजार,
अम्मी की अलमारी से मुझे तुम्हारे लिए कपड़े निकालने चाहिए थे। क्यों? मेरा मतलब है जनाजे में तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? रंगीन कपड़ों में क्या बुराई है? क्या तुम्हारी पसंदीदा ड्रेसिंग यही है? वैसे तुम बाप बेटे मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? अल्लाह अल्लाह, कोई मुझे जनाजे पर ले जाएगा भी या नहीं पता नहीं। मैं तो बस बूढ़ी खातून से मिलने जा रही हूँ। गुलजार, दादी हैं तुम्हारी? हाँ, जो भी है वो मेरी। इस फार्म हाउस में तुम काम करते हो? हाँ, जब जरूरत हो। और क्या करते हो? छोटे मोटे काम? जब से तुम आई हो। और बाकी वक्त? बाकी वक्त मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ। हाँ, तो तुम चरवाहे हो यहाँ। हाँ, आजकल के चरवाहे तो मॉडर्न हो गए हैं। और काम करने के लिए तुम जीप इस्तेमाल करते हो। कैसे लेकर जाते हो अपने मवेशियों को तुम? हाँ, चलो भैंसो, यहाँ घास खत्म हो गई है तो दूसरी जगह चलते हैं। कुछ ऐसा ही। तुम्हें लगता है वो घमंडी लोग अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करेंगे? देखते हैं, उम्मीद तो यही है। तो उन्हें तुम्हारी मोहब्बत का पता है या फिर तुम छुप छुप कर इश्क लड़ा रहे हो? सोच समझ के नहीं बोल सकती, तुम तो हद से बढ़ रही हो। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अल्लाह अल्लाह, वैसे तुम्हें लगता है कि इतनी घमंडी लड़की के साथ तुम शादी करके रह पाओगे? माफ करना, कोई अगर उसे एक गाली भी दे दे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मीने गाली देने या सुनने की आदी नहीं है। बहुत खूब, उसे ऐसे ही रहना चाहिए। मगर उसके घर वालों ने उसे तुमसे शादी करने ना दी। हाँ, इसे अगर अपना मुकद्दर समझकर वो बैठ गई तो क्या करोगे तुम? ऐसी कोई बात नहीं कि ना माने वो। हम दोनों हाई स्कूल से साथ हैं। ओह, सो क्यूट। बेटा, खाना तैयार है, खाकर जाओ। ये पनीर तो बहुत जबरदस्त है। वैसे कहाँ से आया है ये? नहीं, ये मुल्क के सबसे मशहूर फार्म हाउस का है फवाद साहब। तुम मजाक कर रहे हो या वाकई पूछ रहे हो? दोनों ही बुरे हैं, बस इतना कहूंगी। अरे आपा, ये तो बस मजाक कर रहा है। मैं बस आपका ध्यान बटा रहा था, इसीलिए कहा। फवाद, क्या तुम्हें कोई नई ऑफर मिली? कोई नया टीवी शो वगैरह? आपको सच बताऊं तो मेरे काम का तो आपको पता ही है। मुझे काम की कोई टेंशन नहीं है, मेरा मैनेजर सब संभाल लेता है। शर्त लगाता हूं मैं, एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगे। जरूर। मैं एक बहुत ही नफीस अदाकार हूँ जो कॉमेडी और ड्रामा दोनों कर सकता है। और इस काम के लिए मैंने कोई एक भी क्लास तक नहीं ली। और इसे करना काफी मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब आपको कोई अहम किरदार मिलता है। क्या और तुम्हें ये सही वक्त लग रहा है कि हम तुम्हारे कैरियर के बारे में बात करें या पूछें? मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं बस ध्यान बटाने के लिए जरूरत नहीं फुआद। खुश आमदीद बेटा, आ जाओ, चलो बैठो हमारे साथ। खड़ी क्यों हो? जाओ फतोश, चाय लाओ। चलो आओ बेटी, बैठो। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे नीचे जाना चाहिए। बेटा, खाना तैयार है, खाकर जाओ। आ जाओ, चलो आओ, बैठो हमारे साथ। ऑमलेट खाना पसंद करोगे? फतोश, मेरे लिए एक कॉफी ला दो प्लीज। मुराद, क्या तुम्हें याद हूँ? मैं जानदान साहिबा की बहन हूँ और ये फुआद है मेरा बेटा। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ मुराद। मुराद, क्या मैं आपके बारे में और कुछ जान सकता हूँ? आप मेरी कजन से शादी करने वाले हैं, इसीलिए बस जानना चाहता हूँ आपके बारे में। जानकर क्या करोगे फुआद? ये पसंद नहीं आए तो क्या इनकी शादी रुकवा दोगे? अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान है। बिला वजह बोलने की जरूरत नहीं है फुआद।
मैं और मुराद हाई स्कूल से साथ हैं फुआद। मुराद, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ मजीद नहीं बैठना चाहती हूँ। मीने बैठ जाओ, कॉफी पी के चले जाएंगे दोनों। मुराद, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये लड़की कल रात तुम्हारे घर आखिर क्यों रुकी थी? क्या इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? मरहूम मेहमद साहब ने मुझसे इसकी ख्वाहिश जाहिर की थी। क्या मतलब? मेहमद साहब ये चाहते थे कि मैं इसकी हिफाजत करूं और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। ठीक है, यहाँ बैठकर आप लोगों के ताने नहीं सुन सकती हूँ मैं। आप लोग अपने ताने जारी रखिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बात सुनो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम तुमसे कोई बहस नहीं करेंगे। बस बहुत हुआ, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इस मामले को किसी तरह से भी हमें एक आसान तरीके से हल करना होगा। अगर मेहमद पहले ही ये सब बता देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जानती हूँ मेरे बेटे से माजी में गलती हो गई और हमने उसकी आखिरी आरजू समझकर ऐसा किया। ओह, क्या नसीब पाया है। मेरे बाबा नहीं बुलाते तो कभी ना आती यहाँ। आप लोग मुझे मेरे बाबा के जनाजे में शरीक नहीं होने देंगे। ठीक है, चलती हूं मैं फिर। जाओ जाओ, सबको बताओ कि तुम मेरे मरहूम शौहर की नाजायज बेटी हो। कोई इरादा नहीं था, अब देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे। मुराद, जाओ बेटा, रोको उसे। अम्मी, अपने जज्बात पर काबू रखे हुए। मुझे नहीं लगता कि आप इस सूरत हाल को संभाल पाएंगे। बाबा ये मुसीबत हमारे गले डाल के गए, मगर कम से कम आप तो खुद को संभालें। और तुम भी मीने, मैं जानता हूं कि यह बात करने का सही वक्त नहीं, लेकिन अगर हमने इस पागल को मजीद नाराज किया तो हमारा ये फार्म कुछ महीनों में किसी और के नाम हो चुका होगा। समझ रही है मेरी बात? शुक्र है किसी ने तो अकल की बात की इस घर में। हाय मेरे खुदा, तो क्या ये जायदाद में कानूनी वारिस भी है? हाँ बिल्कुल, ये भी मेरे बेटे की जायदाद की वारिस है। ओह, क्या नसीब पाया है। मेरा मतलब है, ओह बहुत बुरा हुआ। मैं उसे देख लेता हूं, संभाले खुद को। मैं इंतजामात देखने जा रहा हूं। क्या कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास? एक बहुत ही जबरदस्त खबर है मेरे पास। क्या हुआ? वो जो लड़की गुलजार है ना, वो सच में मेहमद साहब की बेटी निकली और इस जायदाद की वारिस भी। अरबपति बन गई रातों रात। सच में कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। मुझे पता चला उसने तुम्हारे लिए घर छोड़ा है स्वादिया में फतूस। हेरिया साहिबा ने कल रात बताया। वैसे मुझे समझ नहीं आया कि असल बात क्या है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ सुनो, आखिर ये चक्कर क्या है? वो तुम्हें घर क्यों दे रहे हैं, वो भी इस्तांबुल में? मुझे क्या मालूम, यानी मैं तो बस उनके कमरे में चाय पानी वगैरह देती थी। उन्होंने तो कभी ढंग से मुझसे बात भी नहीं की। कोई बात तो जरूर है। जानदान साहिबा को पता चल गया है और वो काफी गुस्से में है। जनाजे के बाद वो तुमसे बात जरूर करेंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे तो बर्दाश्त तुम दोनों खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, जनाजे का घर है। बहुत हंसी आ रही है आपको? हाँ सच में मैं तो डर ही गई थी। किसी के पैसों के बारे में बात करना छोड़ दो और आकर हमारे काम में मदद करो। जानती हो मेहमानों की तादाद 100 लोगों का खाना बनाना है हमने। चलो जाओ, जाके मक्खन लेकर आओ। चलो। काश कि वो मुझे अपनी बोट ही दे जाते। आपा, वैसे कितनी दौलत मिली होगी उसे? मेरे ख्याल से 400-500 करोड़। ओह, देखो देखो, इन्होंने तो हिसाब भी लगा लिया है और मुझे बातें सुना रही हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कर रही थी, सिर्फ बात। तुम हंसना बंद करो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम सब निकाले जाएंगे। किसी मरहूम के बारे में हरगिज ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। गुनाह है ये, गुनाह। जाओ गोश्त लेकर आओ। हर वक्त बेकार की बातें। बेचारे मेरे बाबा,
पता नहीं कैसी औरत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। जाहिर है तुम जैसी औरत के होते हुए घर में सुकून किसे मिलेगा। तुम जैसी औरत की औलाद मुझे होना चाहिए था। सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मेरे बाबा इस हाल में पहुंचे होंगे। पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो? वापस चले जाओ दूल्हे राजा, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द तुम्हें अक्ल अता फरमाए। क्या लड़की पसंद की है, और तुम्हारी सास वो तो दुनिया की अजीम तरीन औरतों में से एक है। तुम भी मरोगे, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे बाप का हुआ। पहले गाड़ी में बैठो फिर बात करो। मैं इस तरह गाड़ी चलाते हुए तुम्हारी तकरीर नहीं सुन सकता। यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? इस मनहूस फार्म में मैं गुम जाऊंगी। कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतनी जल्दी मत करो। चलो आओ बैठो। देखो यहाँ बहुत खूंखार कुत्ते हैं, कहीं तुम पर हमला ना कर दे। आ जाओ। मैं खुद खोल लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता, सीट बेल्ट बांध लो। दरवाजे पर तो गुस्सा मत उतारो। देखो तो जरा, इतनी हिम्मत है, मुझे नाजायज कह रहे हैं। अगर मेरे हाथ लग गए ना तो बताऊंगी उन्हें नाजायज किसे कहते हैं। देखो जरा, पूरा का पूरा खानदान ही पागल है। बाबा को मोहब्बत सिर्फ मेरी माँ से थी, और वो मुझसे भी उतनी ही मोहब्बत करते थे। तुम्हारा पूरा खानदान तो मेरे बाबा के लिए सिर्फ सरदर्दी था। गुलजार रुको, बोली जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, तुम तो एक लफ्ज भी मत बोलना मेरे आगे। बस करो गुलजार, खामोश हो जाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी मुझे खामोश करवाने के लिए मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें चुप कराने के लिए नहीं कह रहा। मैं वाकई तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तुम्हारी तजलील करने का किसी को हक नहीं, लेकिन आज ये जंग मत छेड़ो प्लीज। अपने बाबा को इस तरह रुखसत मत करो गुलजार, ठीक है? मैं भी उनके खानदान की तरह बुरी हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं। देखो, जो तुम पर बीत रही है वो आसान नहीं। तुम यहां बैठ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। आज अपने आप पर जुल्म मत करो। ठीक है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं यही रहूंगी। ठीक है, जनाजे के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वादा करो तुम कोई हिमाकत नहीं करोगी। ठीक है। गुलजार, तुम वादा करो कि यहीं रुकोगी और मेरा इंतजार करोगी। ठीक है, वादा करती हूँ। ठीक है।
तो आखिर मैडम ने उसे यहीं रखने का फैसला कर लिया है। लगता तो ऐसा ही है। उसे कहा है कि कहीं नहीं जा सकती, बाद में बात करेंगे। यकीनन उसे खामोश कराने के लिए कुछ रकम देने का मंसूबा बना रहे हैं। अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया। ये आसान नहीं होगा। मुझे लगता है ये लोग वाकई मुश्किल में हैं और कानूनी तौर पर उसे सिर्फ कुछ पैसे देकर टाल नहीं सकते। खुदा खैर करे, बस दुआ है कि सुकून से तदफीन हो जाए, कोई तमाशा ना हो। नहीं, फिक्र मत करें, उसने मुझसे वादा किया है। शुक्रिया, यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे इंसान थे। अभी आकर देती हूँ वापस। हटो हटो हटो, रास्ता दो मुझे। हरा साहिबा, गुलजार आ गई है। गुलजार यहाँ आ गई है। हटो। बाबा, ये कैसे आ गए? गुलजार, क्या कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था। पापा, मुझे भी अपने बाबा को अलविदा कहने का उतना ही हक है। निकल जाओ यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हटो, तुम क्या मेरी तस्वीरें खींचने में मसरूफ हो? इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हैं ये? जाने को कहो इनसे। तवज्जो अपनी तरफ करने की जरूरत नहीं है। हद है यार, मैं तवज्जो हासिल कर रही हूँ। क्या मेहमद रिफत साहब आपके वालिद थे? तुम्हें इससे क्या? जाओ यहाँ से। क्या पूरे मुल्क में खबरें खत्म हो गई हैं जो मुंह उठाकर यहाँ जनाजे पर रिपोर्टिंग करने आ गए हो? मैडम, आप कौन है और आपका नाम क्या है? तुम्हें इससे क्या? आपके बाबा है ये? क्या ये आपकी बहन है तुरुल साहब? मेरे साथ ये तस्वीरें लेना बंद करें, नीचे करें। जनाजे की बेहुरमती हो रही। तस्वीरें मत लें। आप लोग मेरे साथ आए, मैं समझाता हूँ। माजरत चाहते हैं, इधर आइए प्लीज। जनाजे के सामने ये सब मत कीजिए प्लीज। कौन है? क्या आप इसे जानती हैं? ये बेचारी, ये हमारे बहुत पुराने मुलाजिम की बेटी है। मेहमद को बिल्कुल अपने सगे बाप की तरह मानती थी। मुझे लगता है जायदाद की हवस में आई है। जरूर इसे कोई लालच है। क्या किस्मत है। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मीने का मंगेतर भी ले उड़ी। प्लीज मॉम, आप चुप रहें। देख लेना, ऐसा ही होगा। आहिस्ता चलो। तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ, ये बताना तो भूल ही गई कि कभी मुझ पर भरोसा मत तुम करना। बच्चों की तरह जिद कर रही हो। लगता है तुमने कभी जिंदगी में किसी का भी एहतराम ही नहीं किया। तुम तो जनाजों का भी एहतराम नहीं करती। अच्छा, तो मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे तुम। मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुम अपने इस रवैये की वजह से उस घर में अपना वाहिद हिमायती भी खो दोगी। अगर जरा सी भी अकल है तो चुप करके चलना शुरू करो। चलो। हाँ, छोड़ो चलो। छोड़ो, ठीक है। दोस्तों, ये कैमरा नीचे करें, नीचे करें। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, मगर इसका कोई खास मकाम नहीं है। असल में ये लड़की आप सबकी तवज्जो हासिल करना चाहती है। मुझे इजाज़त दें, मैं जनाजे को देख लूँ। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अदनान, प्लीज़ ज़रा ये मामला संभाल लो। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या मेहमद की कोई और बेटी भी है? अरे नहीं नहीं, मैंने रिपोर्टर को बात करते सुना है। ये उसके बेटे की पुरानी गर्लफ्रेंड है। पैसे चाहिए होंगे ना उसको, जब तो इतना तमाशा कर रही है यहाँ पर। उनकी बेटी नहीं हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्या पता। क्या खेल खेला है तुगरल ने।